हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने सबसे पहले उठ के अपने जो थायराइड की मेडिसिन ली, उसके बाद मैंने जो जीरा, अजवाइन, सौंफ का जो पानी है इसको गर्म किया और मैं इसमें ना नींबू डाल के पीती हूँ, क्योंकि बिना लेमन के मुझे इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल मतलब अजीब सा लगता है। तो लेमन डालने के बाद वो थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैं बाहर मौसम देखने गई कि बाहर मौसम कैसा हो रखा है। तो आज ऋषिकेश में बिल्कुल धूप निकली हुई है, कोई बारिश नहीं थी, रात को भी मतलब बारिश नहीं आई थी। फिर मेरे को ना मतलब खुद को ऐसा हुआ जब मैंने टाइम देखा कि 10 बज गए हैं, मतलब मैं ऐसे बड़बड़ाते हुए कि मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा पास्ता खाया है कि कल मैंने रात को बनाया था, तो ये रखा था। फिर मुझे लगा कि ये ख़राब ना हो जाए, तो ख़राब होने से अच्छा है तो मैं इसको ना अभी खा लेती हूँ। तो इसके बाद मैंने मतलब अपने जो बाल, जो हेयर है ना, मेरे हेयर बहुत ज़्यादा मतलब झड़ रहे हैं। तो मैंने अपने मतलब हेयर को जो ना झड़ने के लिए मैंने मतलब सबसे पहले ओनियन का रस निकाला, ओनियन को मतलब कद्दूकस करके उसका मतलब रस निकाला। फिर इसमें मैंने शहद ऐड किया, ऑयल ऐड किया और एलोवेरा ऐड किया। तो इनको सब अच्छे से मिक्स करके और फिर मैंने अपने जो बाल है ना उसकी मतलब जड़ में लगाना है। तो आपको ना इसका रिजल्ट ना जब आप सेकेंड बार इसको यूज करोगे ना तब भी लग जाएगा, क्योंकि इससे हमारे जो हेयर अगर झड़ रहे हैं ना तो बहुत कम हो जाते हैं झड़ने, मतलब बहुत नामात्र झड़ते हैं लेकिन बहुत कम झड़ेंगे। अगर आप इसको रेगुलर यूज करोगे तो मतलब बहुत कम आपको जो इसका असर है वो दिखने लग जाएगा। तो इसको ना अच्छे से बालों की जो जड़ है ना उसमें लगाना है और 1 से 2 मिनट जो मतलब मालिश है वो करनी है, ताकि जो हमारा जो ऑयल है वो बालों की जड़ों तक अंदर तक जाए। और फिर इसको ना लगा के 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि जो ये अच्छे से रम जाए। और फिर मैं किचन में आई, किचन में आकर देखा मैंने कि रात पास्ता बनाने के चक्कर में मैंने इतने सारे जो बर्तन हैं वो कर दिए। और फिर मैंने अपने जो फटाफट जो बर्तन हैं वो साफ़ किए। मतलब गुस्सा भी आता है ना कि मतलब भाई ऐसा मैंने क्या बना लिया कि इतने बर्तन हो गए हैं। तो फिर वही बात है भाई, मैं अकेले रहते हैं, जो भी अकेला रहता है वो उसको खुद ही साफ़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने जो मेरे जो ये खिलारा पाया था मैंने रात को, तो सबसे पहले इतने सारे जो मैंने बर्तन हैं वो धोए, फिर मैंने फटाफट इनको वॉश कर दिया था। हेलो गाइस, तो ना आज मंडे था, तो हमारे ना कॉलेज की ना अभी तक छुट्टियां चल रही थी। तो ना पता नहीं था कि 10 जुलाई से ओपन होंगे कि 14 जुलाई से ओपन होंगे। तो अभी हमें पता लगा है कि वो 10 जुलाई से ओपन हो गए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है क्यों, क्योंकि हम तो पीएचडी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जाना पड़ता है तो हम इतना पता नहीं रखते हैं। ओके, तो मेरे को मैंने आज ना बालों में तेल डाला था, मतलब ओनियन का रस वगैरह डाला था जो मैंने आपको दिखाया था। तो मेरे को ये था कि मैं 1 घंटे बाद हेड वॉश करूँगी फिर खाना बनाऊँगी, ये बात थी 10 बजे की। और अभी शाम के बज चुके हैं 4, ना ही तो मैं अभी तक नहाई हूँ, ना ही मैंने हेड वॉश किया है, ना ही मैंने खाना बनाया है, सिर्फ एक फॉर्म भरवाने के चक्कर में, और ना ही वो मेरा फॉर्म भरा गया है अभी। मतलब मैंने खुद ट्राई किया अभी बाहर क्यों पैसा देना, कि जब हमारे पास लैपटॉप है हम भर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा, 3 दिन से ट्राई करूँ कि भरा जाए भरा जाए भरा जाए। वो कोई मतलब राजस्थान का फॉर्म भर रही हूँ मैं, उसमें जो SOS ID है ना उसमें एक फॉर्म होता है, वो उसकी जगह ना सिग्नेचर अपलोड हो गया है। पिछले साल मेरे एक फ्रेंड ने कर दिए थे, तो अभी वो सेव हो गया है, तो वो डिलीट ही नहीं हो रहा। तो अभी मैंने CSC सेंटर वाले भैया को बोला है कि भैया भर दो, अगर आपसे कुछ हो जाए तो फिर भैया ने बोला कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है ना तो उसके लिए मुझे अलग से JPG फॉर्म में फ़ोटो क्लिक करके दो। और मेरे पास थी PDF, इसके चक्कर में अब भी मैंने बैठ के जितने भी मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, 10th 12th डिग्री, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये जो ये है इसको तो हम बड़े प्राउड से दिखा सकते हैं PhD वाले। इस एक सेमिनार के लिए, एक सर्टिफिकेट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई। पहले क्या नाम है, जहाँ सेमिनार होगा वो यूनिवर्सिटी ढूंढो, वहाँ पे फॉर्म फिल करो, वहाँ पे जाओ, ताकि जब हमारी PhD सबमिट होगी तो जब हमें वहाँ पे ये इसको दिखा सकेंगे हम, हमने ये जो सेमिनार वगैरह है मतलब ज्वाइन किया था, तो इसके वैल्यू हम जानते हैं, जो भी PhD वाला होगा वो सब जानते हैं। तो बस अभी मतलब 4 बज गए हैं, अभी तक ना ही तो लंच हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और बॉडी ऐसी हो गई है, थायराइड, माइग्रेन और PCOD, इनके चक्कर में अब भी मैंने 1 गिलास पानी पिया है, अब भी मेरे को ऐसा हो गया जैसे मैंने पता नहीं क्या खा लिया। और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक जीरा अजवाइन का पानी पिया था सुबह उठते ही खाली पेट। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पास्ता रखा था जो मैंने कल बनाया था, आज वो इतना टेस्टी लग रहा था मुझे, बस खा के मेरे को यकीन होता कि मैंने बनाया है। मैं खा के वाह गीता वाह क्या बनाती है तू। फिर मैंने वो खाया था, उसके बाद मैंने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी है। अभी 4 बज गए, अभी नहाती हूँ। अभी मैं सोच रही कि भाई मैं क्या बनाऊँ, नहीं तो मैं अब
मतलब लंच के लायक रही। 4 बज गए, 4 बजे कौन सा लंच, और अगर अभी खा लिया तो फिर डिनर में ऐसे होगा, फिर रात को भूख लगेगी। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैं नहा धो के आऊँगी, उसके बाद मतलब कुछ हल्का फुल्का खाऊँगी, रात शाम को टाइम से खाना बनाऊंगी और आज टाइम से सोऊंगी, और कल सुबह 5 बजे उठूंगी। तो अभी जो मैंने रेस मारने जो स्टार्ट की थी ना, वो अभी मैं शाम को जाती हूँ। मैं सोची ना सुबह जाऊँ तो थोड़ा सा वेट जल्दी कम हो। वैसे जिसको पीसीओडी है, थायराइड, उसका वेट इतना जल्दी कम होता ही नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। तो जो बाहर रहता है ना, जिसको लगता है ना घर वालों को कि हमारे बच्चे तो आराम से फ़ोन चला रहे हैं, ये है वो है, उनके बच्चों से पूछ के तो देखो। मेरे घर वालों को भी यही लगता है कि लड़की बाहर रह रही है, आराम से खा रही होगी, ये कर रही होगी, सो रही होगी, फ़ोन चला रही होगी। एक अगर किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि भाई कुछ भी पता नहीं रहता। जो बाहर रहता है ना, उनको नहाने का है ना ही खाने का है, टाइम से कुछ नहीं होता है भाई। ऐसा ये सब वहम होता है कि हमारे बच्चे ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। एक बार बच्चे उसके मतलब एक दिन जी के देखो बाहर। एक तो मतलब कि भाई खुद के लिए बनाना, अब ये सोचे अकेले के लिए क्या ही बनाए, छोड़ो, इसी में ही पेट भर जाता है। बहुत टफ होता है बाहर रहना, और फिर खाना बनाना तो मौत आ जाती है, मौत सच में। एक के लिए बनाना हो ना, जब तो बिल्कुल ही मौत आती है। अभी नहाते हैं, धोते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी मैं नहा के आई हूँ, हेड भी वॉश किया है, अभी मैंने सुखा भी लिया है, और मैंने जो मेरे कपड़े हैं, चादर वगैरह धोनी थी, ये धो दी है, क्योंकि मैं इनको ना कल नई लेके आई थी। तो मेरे को एक बार रहता है कि मतलब पानी से निकाल लूँ मैं, थोड़ा सा मैंने इसमें सर्फ डाल के इनको निकाल दिया था। तो अभी मेरे को मतलब हेड सुखाने आई थी, क्योंकि मैंने जो ऑनियन वगैरह डाल के हेड वॉश किया था ना, कई बार ऐसा होता है कि मतलब ऑनियन की स्मेल से रह जाती है, लेकिन मैंने ज़्यादा बड़ा जो ऑनियन है वो डाला नहीं था, बिल्कुल छोटा सा डाला था, उसका रस निकाल के। तो फिर भी वैसे भी मैं जो हेड है ना, मतलब जब भी वॉश करती हूँ ना, तो धूप में ही सुखाती हूँ, तो जिससे हमारे जो हेयर है ना वो फ्लप्पी फ्लप्पी से हो जाते हैं, बिल्कुल मेरे को तो अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं पीछे देख रही थी कितना अच्छा मौसम हो रखा है। हमारे यहाँ में तो धूप निकली हुई है, लेकिन पहाड़ों में ये ना हमारी छत से दिखते जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो शायद ऊपर ना धुआं धुआं हो रखा है। तो जब भी मतलब ऐसे मुँह ऊपर आते थे ना, तो धुआं नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे शायद बारिश हो रखी है, क्योंकि जब बारिश होती है ना, तो वहाँ पे ऐसे ही मतलब धुआं धुआं सा नज़र आता है। तो बिल्कुल देखो, मैंने आपको जो ऋषिकेश के पहाड़, जो ऋषिकेश से दिखते हैं वो पहाड़ दिखाए हैं अभी, कितने अच्छे लग रहे पीछे से ऐसे। तो अभी कुछ खाते हैं, पीते हैं, फिर मुझे बाहर जाना है, थोड़ा सा काम है। तो अभी अभी क्या हुआ, मैं ना इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स देख रही थी, तो ये रेसिपी है मेरे आगे आगे, तो मैंने फटाफट बनाया, क्योंकि ब्रेड मेरे पास था, बनाना मेरे पास था। तो पहले तो एक मतलब ब्रेड की स्लाइस लेके उसके ऊपर बनाना रखना है, फिर बीच में एक ब्रेड रखना है, फिर उसके ऊपर बनाना रखना है, और फिर ब्रेड रखना है। तो फिर मैंने बटर डाला, बटर डाल के इसको दोनों तरफ से पकाया। पहले एक तरफ से अच्छी तरह से पकाया, और फिर दूसरी तरफ मैंने जो मतलब जो मैंने लगाया था बटर लगा कर इसको दोनों तरफ से पका लिया था। अल्ट पलट लेना है, आपको ध्यान रखना है कि मतलब ये हिल लेना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हिल उल गया ना, तो हमारा जो भी बनाना है इसके अंदर रखा है वो बाहर आ जाएगा। तो फिर इसको जब तक दोनों साइड से क्रंची नहीं हो जाता ना, इसको तब तक लो मीडियम जो गैस है ना, गैस का जो फ्लो है वो कम रखना है। तो इसको दोनों तरफ से मैंने अच्छे से पकाया, और फिर जब ये क्रंची हुआ तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा जो मिल्क है वो ऐड किया। पहले मैंने एक तरफ ऐड किया, तो उसको उसी तरफ मतलब सोख लिया था, फिर मैंने इसको पलटा, और फिर मैंने दूसरी तरफ जो मिल्क है वो डाला था, और फिर इसको मतलब थोड़ी सी मतलब बिल्कुल कम, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो गैस है ना उसको कम करे, क्योंकि नहीं तो फिर लग रहा था बार बार। तो फिर इसको ध्यान से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पलटना पड़ रहा है, ये फट भी गया था। तो फिर मेरा ये जो बनाना रेसिपी बोलते हैं ना ब्रेड, तो ये बन के तैयार था। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी, और फिर मैंने खा कर देखो, ये इतना टेस्टी लगा मुझे, बिल्कुल मज़ा आ गया। पता नहीं था, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। और फिर क्या हुआ, मैं ना ये ब्रेड खा रही थी, और मुझे ना मेरे घर वालों की याद आ गई, तो मैं खाते खाते रो पड़ी। अब मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।